मैम याद तो सब करते हैं, समझ में भी सब कुछ आ जाता है, हम एग्जाम में लिख कर भी आते हैं, पर फिर भी ये समझ नहीं आता है कि आखिर मार्क्स कहाँ कट जाते हैं। जैसे आप मार्क्स को एक्सपेक्ट करते हो वैसे एक्सपेक्टेड मार्क्स आपके नहीं आते हैं। आखिर इसका क्या रीजन है, जानना चाहते हो तो आज का सेशन आपकी बरखा मैम लेकर आ चुकी है आप सभी के लिए क्लास 12 IT IP AI CS वाले, जिनके फाइनली बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और अब बारी है अपने क्लास 12 के CS IT IP AI के पेपर की। जी हाँ, तो उससे पहले ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो इसको नोट कर लो, क्योंकि आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट आंसर्स टू स्कोर 70 आउट ऑफ 70। देखो आंसर लिखने का भी अपना तरीका होता है। जितना कि आप क्वेश्चन को समझते हो, जितना कि आप कॉन्सेप्ट समझते हो, आपको सारी चीजें याद होती है, उतना ही बेहतरीन तरीके से आपको उस आंसर को लिखना भी आना चाहिए। क्योंकि बेटा एग्जामिनर के पास में आप आंसर एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते हो, एग्जामिनर के पास में सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ में आपकी कॉपी होती है। वो आपको जानता भी नहीं है कि आप कौन हो, क्या हो, आप कितने अच्छे से पढ़ते हो, आपको क्या समझ आता है, क्या नहीं, क्या नॉलेज है। वो सिर्फ आपका नॉलेज और आपको जज करता है आपकी शीट के थ्रू, आपकी आंसर शीट के थ्रू। तो अब इस आंसर शीट में आप कैसे लिखोगे, किस तरीके से अपना बेस्ट देकर आओगे, आखिर टॉपर्स कैसे फुल मार्क्स को स्कोर करते हैं मैम, क्या स्ट्रेटेजी वो फॉलो करते हैं, वो सब आज जानने वाले हैं। कि अब से जो हमारे पास ये 2 से 3 दिन बचे हुए, इसमें आपको कैसे अपने राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना है, सो दैट यू कैन अचीव 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन योर पेपर। तो क्लास 12 का पेपर होने वाला है 25 ऑफ मार्च 2026 और क्लास 12 का AI का पेपर होने वाला है 24 मार्च। तो बेटा इससे पहले ये वीडियो अगर आपको मिल रहा है तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि आपको वो सारे टिप्स ट्रिक्स आज मैं बताने वाली हूँ जो कि आपको नहीं पता होंगे, और पता भी होंगे तो आपको ये पता नहीं होगा कि इसको मैम कैसे रिप्रेजेंट करना है। ध्यान से समझो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 12 CS IT IP AI, जो कि अपने आप में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, जिनमें आपको भर भर के कोड लिखना होता है। और कोड से रिलेटेड आंसर अगर आप सही लिखते हो तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, क्योंकि इस बार से तो CBSE ने पैटर्न एंड एवरीथिंग सारी चीज आपके लिए बदल दी है ना जी। तो पहली स्टेप आपको क्या करना है कि जब भी आप आंसर लिखते हो तो आपको एक प्रॉपर आंसर स्ट्रक्चर फॉलो करना है। देखो क्या होता है, हमें आंसर पता होता है, फिर भी हम एक स्ट्रक्चर में नहीं लिख कर आते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं क्लास 11th IP की, कि सीरीज एक को डिफाइन करो, डेटा फ्रेम डिफाइन करो या फंक्शन डिफाइन करो, तो आप क्या करते हो, आप 2 लाइन का डेफिनेशन लिखकर आ जाते हो कि मैम 2 नंबर का तो क्वेश्चन था, हमने 2 लाइन की डेफिनेशन लिख दी, सीरीज इज 1D डेटा स्ट्रक्चर या फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क एंड दैट्स इट। कभी भी डेफिनेशन वाले क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन को लिखने का ना एक तरीका होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि मैंने फॉर थ्योरी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन आपको 1 लाइन में कीवर्ड बेस देनी है और 2 से 3 लाइन में उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन भी करना है बेटा, और अगर हो सके तो आप एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करके आओ। तो मोस्ट प्रोबेबली 2 नंबर के क्वेश्चन को आपको 4 से 5 लाइन में लिखना होगा। पहले लाइन में उसका कीवर्ड, दूसरे लाइन में उसको थोड़ा सा लिटिल बिट एक्सप्लेन करो, और फिर अगर आपको आता है तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल उसका देकर आ सकते हो। दिस इज अ बेस्ट वे कि आपने 2 नंबर के क्वेश्चन में वो सारी चीज लिख दी है जो कि एग्जामिनर चाहता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज डेटा फ्रेम, तो आप क्या लिख कर आओगे, नॉट ओनली 1 लाइन डेफिनेशन कि डेटा फ्रेम इज अ 2D लेबल डेटा स्ट्रक्चर इन पेंडास, आपको बकायदा उसको एक्सप्लेन करना है कि इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स कैन हेटेरोजेनियस डेटा, गिव वन एग्जांपल आल्सो कि टेबल ऑफ स्टूडेंट मार्क्स इज 2D डेटा स्ट्रक्चर। तो होपफुली आपको ये कंसर्न समझ में आया जो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि दिस इज अलोन कैन बूस्ट योर मार्क्स। तो जब भी डेफिनेशन पूछी जाती है तो नॉट ओनली 1 लाइन डेफिनेशन, यू नीड टू राइट वन एक्सप्लेनेशन, 1 or 2 line explanation as well as give one example if possible। ठीक है, तो फिर एग्जामिनर के पास में बचता ही नहीं कि भैया इसने तो डेफिनेशन भी लिख दी, एग्जांपल भी लिख दिया, अब कहाँ नंबर काटे। तो नंबर काटने के तो कहीं चांस ही नहीं होते, बल्कि फुल नंबर देकर जाता है एग्जामिनर यहाँ आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है कोडिंग क्वेश्चन। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है मैम कि कोडिंग हम लिख लेते हैं बट फिर भी कोडिंग में नंबर कट जाते हैं। तो आखिर क्यों कटते हैं, उसका रीजन क्या है। अगेन अगर आपने CS IT IP AI लिया हुआ है तो स्पेसिफिकली मैं 25 मार्च के होने वाले पेपर के बारे में बात कर रही हूँ। CS IT और IP इन तीनों में ना कोडिंग लैंग्वेज है। जैसे आपको पता है CS IP में पाइथन है और IT में जावा प्रोग्रामिंग है। तो बेटा ये जो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं ना उनका कुछ तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है जिनमें हमें कोडिंग क्वेश्चन लिखना होता है। व्हाट इज द फॉर्मेट मैम? स्टेप 1 होती है कि आप जब भी कोड करो तो उसका लॉजिक पहले समझो, और अगर आपको लॉजिक पता है तो आप उसको लिखो। उसके बाद मैम लॉजिक के साथ में हम कोड लिखना शुरू करते हैं। फिर आपको कोड लिखना, और जरूरी होगा कि अगर आप कोड के साथ आउटपुट भी लिख कर आओ, क्योंकि हमें एग्जामिनर को सारी चीज देना है जो आपको उस क्वेश्चन से पता है। ठीक है, बट इन शॉर्ट जैसे मार्क्स है वैसे उस उतने कम मार्क्स में आपको सारी चीजें लिख कर आनी है। तो आपको एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर लिखना है, ना कि जो आपको पता है वो लिखना है। आपको वो सब लिखना है जो एग्जामिनर जानना चाहता है उस क्वेश्चन में। ये लास्ट बट नॉट लीस्ट टिप।
ठीक है, तो यही समझ में आ गई मेरी बात कि आपको क्या लिखना है, आपको लॉजिक लिखना है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया गया, कोई प्रोग्राम बनाने को आ गया, राइट अ प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल, तो भाई सबसे पहले तो आप यहाँ पे फैक्टोरियल डिफाइन करो ना, एक लाइन में क्या परेशानी है कि फैक्टोरियल इज अ मेथड इन विच we calculate a number up to multiply a number up to its lowest term, that is 1। सिंपल सा एक एग्जांपल दे दो, एक लाइन में क्या परेशानी हो रही है, लिख दो, लॉजिक बता दो उसका क्या लॉजिक अप्लाई होने वाला है, फिर आप कोड हेडिंग डालो और बकायदा उसका फिर इंटीजर लो, फिर फॉर लूप लगाओ और बकायदा आप उसका कोड लिखना स्टार्ट करो। अब कोड भी लिखने का एक तरीका होता है, जब आप कोड लिखते हो ना बेटा जी, जब आप कोड लिखते हो ना तो इसके आगे आप कॉमेंट ऐड कर सकते हो। आप कॉमेंट, अगर आप जावा यूज कर रहे हो या आप पाइथन यूज कर रहे हो तो हैश से कॉमेंट लिखा जाता है। जहां जहां आपने मेन लॉजिक लगाया उसके आगे आप बकायदा एक लाइन का कमेंट, एक 2 लाइन का, 2-3 वर्ड का कमेंट ऐड करो। कमेंट ऐड करने से क्या होता है कि वो पर्टिकुलर कोड ये समझ में आता है कि कोड में क्या किया है। अब अगर आपसे क्वेश्चन में आउटपुट पूछा है तो लिखो, बाकी ये गुड प्रैक्टिस होती है कि कोड के बाद आप आउटपुट भी लिख कर आओ, एंड दिस इज अ गुड वे। जो टॉपर्स अपनी कॉपी में लिखते हैं ना, CSIP की कॉपी में, वो ऐसे ही लिख कर आते हैं, है ना। तो अब जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कोड बेस्ड, प्रोग्राम बेस्ड, तो बेटा उसको लिखने का तरीका यही होगा, बकायदा आप कोड लिखो, आउटपुट लिखो, जो लॉजिक अप्लाई कर रहे हो उसके आगे कमेंट में आप लॉजिक भी लिख कर आओ। तो एक इंडेंटेशन का ध्यान आपको प्रॉपरली रखना है, क्योंकि पाइथन में कोई भी ब्रैकेट ओपन या क्लोज नहीं होता है, यहाँ पे हमें इंडेंटेशन देना होता है मैम, तो इंडेंटेशन का ध्यान रखना, अदरवाइज एरर विल कम, आपका कोड सही नहीं होगा, है ना। यू राइट मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स, जो भी वेरिएबल लेते हो, सपोज कि आप 2 नंबर को एडिशन करवा रहे हो तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर ऐसे लो, A B इस तरीके से लो। सपोज कि आप स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड करवा रहे हो, टोटल निकलवा रहे हो, एवरेज निकलवा रहे हो, तो मार्क्स नाम से आपने एरे डिफाइन किया है, ठीक है। सम नाम से आपने वेरिएबल लिया है, कुछ भी रैंडम कोई नाम नहीं लेना है, रिलेटेड नाम लेना है जो कि वेरिएबल मीनिंगफुल होगा आपके प्रोग्राम से। डोंट ओवरराइट आंसर। देखो ओवरराइट तो कभी करना ही नहीं है, अगर ओवरराइट किया तो वही कहीं ना कहीं आपकी शीट जो होगी वो अच्छी नहीं दिखेगी, है ना। नाउ इवन इफ कोड इज रॉन्ग ना, इस केस में तो भी आपको स्टेप्स के मार्क्स मिल जाते हैं, ये ध्यान रखना। अब जब इस फॉर्मेट में आप लिखोगे ना आंसर, तो भले ही आपने कुछ भी कोड में ऊपर नीचे कुछ गलत भी लिखा होगा ना, तो एग्जामिनर देखकर ही इंप्रेस हो जाएगा और यहाँ आपको पूरे नंबर देकर जाएगा। एक आधे स्टेप के मार्क्स कटेंगे तो कटेंगे, बट अगर कोड नहीं आता है तो आपको कैसे लिखना है कोड, ये अब मैंने समझा दिया। अगर कोड नहीं आता है तो आप उसका लॉजिक लिख सकते हो, आप उस कोड के बारे में लिख सकते हो, बट छोड़ के कोई क्वेश्चन कभी मत आना, ये ध्यान रखना, ठीक है। जनरली होता है हमारे साथ ऐसा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं जो नहीं बनते। वैसे तो आपकी बरखा मैम ने आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए। नाउ राइट एसक्यूएल कीवर्ड्स। अगर मैं एसक्यूएल क्वेरीज की बात करूं तो आईपी में बात करूं, आईटी की बात करूं या मैं सीएस की बात करूं, तीनों में एसक्यूएल क्वेरीज आपसे पूछी जाएंगी। और एसक्यूएल क्वेरीज को लिखने का भी अपना एक तरीका होता है जो जनरली बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। अब क्या तरीका होता है मैम, तो एसक्यूएल के जितने कीवर्ड्स होते हैं, जितने डीडीएल डीएमएल स्टेटमेंट्स होते हैं, क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, हालांकि एसक्यूएल लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है, बट फिर भी हमें ये डिफरेंट बताना होता है कि भाई ये कीवर्ड हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे उसको कैपिटल लेटर्स में लिखो ना, क्या परेशानी है। सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, जो क्लॉजेस यूज कर रहे हो आप उसको कैपिटल में लिखो बकायदा, तो वो अलग से ही हाईलाइट होकर शो होगा कि भाई आपने ये क्वेरी लिख रहे हो, ये इसके क्लॉजेस है, ये इसकी कमांड है जिसको आप लिख रहे हो। फिर आप कॉलम का नेम, टेबल का नाम इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमें सिलेक्ट करना है कोई सा भी कॉलम, लाइक हमें सिलेक्ट करना है स्टूडेंट का नेम और नंबर, ठीक है, रोल नंबर, तो हम यहाँ पे इस तरीके से क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट, है ना, रोल नंबर कॉमा नेम, आप चाहो तो ये रोल नंबर इस तरीके से जैसे भी है, नेम, फ्रॉम, तो आप बकायदा FROM लिखो, फ्रॉम कैपिटल में, फ्रॉम टेबल नेम दैट इज स्टूडेंट टेबल, ठीक है जी। वेयर लगाना है क्लॉज, तो वेयर क्लॉज लगाओ, वेयर जहां पर आप किसका रोल नंबर चाहते हो, जहां पे रोल नंबर 101 होगा उस स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर आपको शो कर दे। सो दिस इज अ वे टू राइट एसक्यूएल क्वेरी। जहां भी एसक्यूएल कमांड लिख रहे हो, जहां भी एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, उसको आप कैपिटल लेटर्स में लिखो, सो दैट इट इज जस्ट शोइंग एज डिफरेंस बिटवीन, लाइक आप जो भी नाम यूज कर रहे हो और जो कमांड है वो अलग से हाईलाइट होगी। सो अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। फर्स्ट टिप ये ध्यान रखना है कि एसक्यूएल क्वेरी लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एरर विल कम। एंड डोंट कीप सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द क्वेरी, क्योंकि ये हमें अच्छे से पता है कि एसक्यूएल क्वेरी सेमीकोलन से एंड होती है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है। पाइथन में इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, एसक्यूएल क्वेरी में सेमीकोलन का ध्यान रखना है, और स्पेलिंग मिस्टेक का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रख के क्वेरी लिखनी होगी। क्वेरी का एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता ही है, 4 नंबर का आता ही है। पाइथन के कोड आपसे पूछे ही जाते हैं, जावा के कोड आपसे पूछे ही जाते हैं, तो अब कोड कैसे लिखना है, साथ में क्वेरीज कैसे लिखना है, इसके ट्रिक मैंने बता दी है, जिससे आप फुल मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अगर क्वेरी में लिटिल बिट प्रॉब्लम भी होती है ना, आप अगर कुछ भी छोटा मोटा
होता, भूल भी जाते हो, अगर आपका लिखने का तरीका बढ़िया है ना बेटा, तो आपको वहां स्टेप के नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फॉर केस स्टडी क्वेश्चंस जो कि इस बार पूछे जा रहे हैं, अगर मैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस की बात करती हूँ तो इसकी भी सॉल्व करने की ट्रिक होती है। आखिर वो क्या ट्रिक है मैम? जब भी कोई केस बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, तो देखो केस बेस्ड क्वेश्चन के आंसर्स ना जनरली फ्लक्चुएट करते हैं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट आप उसमें चेंजेस करके आंसर को लिख सकते हो, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं केस बेस्ड आंसर रियल वर्ल्ड सिचुएशन पर बेस्ड होते हैं, तो हम जैसा सोचेंगे हम वैसा ही लिखेंगे। तो सबसे पहले तो केस बेस्ड क्वेश्चन को समझने के लिए उसमें कीवर्ड्स देखो कि आखिर ये केस बेस्ड क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, किस टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया है, तो कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो। वंस यू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स ना, राइट आंसर्स इन पॉइंट्स। कभी भी आंसर पैराग्राफ में मत लिखना किसी भी क्वेश्चन का, अवॉइड द आंसर्स राइट इन पैराग्राफ, जस्ट राइट द क्वेश्चन आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। ओके, नाउ यूज टेक्निकल टर्म्स एज वेल, और जितनी ज्यादा अच्छी टेक्निकल टर्म्स को यूज कर सकते हो आप, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट सीएस आईटी आईपीआई है ना, तो आप अच्छे वर्ड्स को जमा जमा के बढ़िया तरीके से पॉइंट्स में लिखकर आना। और जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उसमें कीवर्ड्स को पहचानना मत भूलना, कीवर्ड सही पहचानोगे तो सही आंसर लिख कर आओगे, क्योंकि यहाँ पर इवन पार्शियल आंसर इज इक्वल्स टू मार्क्स। अगर आपके आंसर थोड़े भी इधर उधर भी होते हैं ना, तो यहाँ पे मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं जो आपको फुल मार्क्स दिला के जाते हैं आराम से, और लॉन्ग आंसर्स में पूछे जाते हैं। अब इन सब से हट कर कि जब हम आंसर लिखते हैं तो मैम हमारा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन भी उतना ही मैटर करता है जितना आपका आंसर लिखना मैटर करता है। जितना आपका आंसर सही या गलत होता है उतना ही आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है, ध्यान रखना। तो प्रेजेंटेशन बेसिकली इसके हिडन मार्क्स होते हैं जो कोई एग्जामिनर नहीं बता रहा होता है। ठीक है, यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। आपके पास अगर समय बचता है पेपर में तो जहां आपने हेडिंग लिखी हुई है, सब हेडिंग लिखी है, उसको उसी फॉर्मेट में लिखो। अगर आप सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रहे हो तो भाई इसको थोड़ा बोल्ड में लिखो ना, कॉपी के, सपोज ये आपकी कॉपी, उसके बीच में लिख दो सेक्शन ए, क्या परेशानी है, थोड़ा बोल्ड लिख दो। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हो, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 आपका पाइथन का कोड है, तो हेडिंग सब हेडिंग इस तरीके से लिख दिया। फिर आप जो भी पाइथन कोड लिखोगे वो आप इस तरीके से लिख दो, थोड़े छोटे फॉन्ट में। तो आप एक हेडिंग सब हेडिंग लेवल भी मेंटेन करो व्हाइल यू आर राइटिंग इन योर कॉपी। ओके, नाउ जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ये हर कोई बताता है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आओ। जो भी प्रॉपर स्पेसिंग जहां देनी है प्रॉपर स्पेस देके लिखो। जितना खुला खुला और क्लियर लिखोगे ना कॉपी में, उतनी ज्यादा अच्छी मार्किंग आपकी होगी, ध्यान रखना। और जितना हौच पौच लिख कर आओगे, जितना पास पास लिख कर आओगे, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में उतनी चिड़ होगी। सो राइट नीटली, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे मेन पॉइंट, नीट लिखो, क्लीन लिखो, दूर दूर लिखो, बिल्कुल भी ऐसा मत लिखो कि एग्जामिनर को पढ़ने में परेशानी हो। आपको एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कोई कष्ट नहीं देना है। आपकी कॉपी इतनी सुंदर होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एग्जामिनर एक पेज खोल के देखे, आंसर बिना पढ़े मार्क्स देकर जाए। समझ में आई बात? हालांकि एग्जामिनर ऐसा करता नहीं है, बट हम जो भी होते हैं ना एग्जामिनर्स, वो कीवर्ड्स देखते हैं जनरली, आपने क्या लिखा, किस तरीके से लिखा है, राइट। तो आपका प्रेजेंटेशन आधी चीजें बयां कर देता है, डन। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि ऊपर की 2 लाइन 4 लाइन पढ़ी, प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होता है कि आगे नहीं पढ़ाया जाता और पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। होता है बेटा ऐसा, समझ में आई बात? तो एग्जामिनर शुड फील इजी टू चेक। एग्जामिनर को जितनी कन्वीनियंस दे सकते हो ना अपनी कॉपी के थ्रू, उतना प्रोवाइड करो ताकि वो फ्री होके आपकी कॉपी को चेक कर सकता है। तो बस इन चीज का ध्यान रखना, ये आपको हर कोई बता रहा होता है, लेकिन क्वेश्चंस कैसे लिखने, कोड बेस कैसे क्वेश्चन लिखने हैं, क्वेरीज को कैसे लिखना है, उसका भी आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं। Now attempt smartly, very important स्टेप इज कि जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो स्मार्टली अटेम्प्ट करो, क्योंकि मैम स्मार्ट वर्क का जमाना है, स्मार्ट दुनिया चल रही है। आप आंसर भी अपना स्मार्ट वे में लिखना पसंद करते हो, राइट। अब स्मार्ट वे में कैसे लिखे मैम? स्टार्ट विद द क्वेश्चंस यू नो द बेस्ट। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। देखो एग्जाम देने जाओगे 10:30 से एग्जाम शुरू होता है, 10:15 पे पेपर मिल जाता है, 10:15 मतलब आपको 3.25 घंटे मिलते हैं। 15 मिनट में क्या करोगे? ये जो 15 मिनट में पेपर पढ़ते हो उसमें ये एनालाइज कर लो कि पहले कौन से क्वेश्चंस करना है जो बेस्ट आते हैं, जिसमें 1 नंबर की आधे नंबर की भी गलती नहीं होगी, जिसमें आपको पूरे नंबर मिल जाने। सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो एंड डोंट लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक। बेटा इसको तो मार्क कर लो, कभी भी कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, देखो क्वेश्चन छोड़ के मत आओ। अगर आपने क्वेश्चन छोड़े तो वहां सीधे सीधे 0 नंबर मिलता है, और अगर आपने उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिखा है, कुछ भी, तो आपको 1 नहीं तो आधा नंबर मिलने के तो चांसेस होते हैं। तो 0 नंबर मिलने से हमें कुछ तो मिला, 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर मिला, गॉट इट। और वो नंबर मिलता है तो आपके परसेंटेज, आपके मार्क्स बूस्ट होते हैं। तो इस चीज का खास ख्याल रखना कि डोंट लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक।
इफ यू स्टक ऑन एनी क्वेश्चन देन राइट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल कि आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करने का क्वेश्चन आ गया और अब मैम डेटा फ्रेम तो आता ही नहीं है, मैंने क्रिएट करना सीखा ही नहीं है ना, या आपको बोल दिया डेटा फ्रेम को लिस्ट और डिक्शनरी से क्रिएट करो, अब आप भूल गए बीच में कोड लिखते लिखते। तो बेटा आपको इतना तो पता है ना कि लिस्ट क्या होती है, डिक्शनरी क्या होती है, डेटा फ्रेम क्या होती है, और इसको क्रिएट करने के लिए आप कुछ तो कोड लिखकर आ ही सकते हो, इतना सारा मैंने पढ़ाया हुआ है। तो जस्ट यूज योर माइंड एंड डोंट स्टक ऑन एनी क्वेश्चन, राइट समथिंग रिलेटेड विद द क्वेश्चन बट डोंट लीव दैट क्वेश्चन। ये ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ा तो सीधे सीधे मार्क्स गए, अटेम्प्ट करोगे तो कुछ तो नंबर मिलेंगे। सो स्टेप मार्किंग के भी मार्क्स होते हैं, स्टेप मार्किंग कैन सेव योर मार्क्स, गॉट इट। तो इतना समझ में आया। नाउ बढ़ते हैं आगे, टाइम मैनेजमेंट, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे तो सीएस के पेपर में कोड वगैरह लिखने होते हैं, थोड़ा सोच समझ के लिखते हो तो आराम से 3 घंटे में आपका पेपर हो ही जाता है सीएस आईपी में, बट फिर भी टाइम को मैनेज करके चलना होता है। टाइम मैनेज करने के लिए आपका जो पेपर सेक्शन ABCD में डिवाइड होता है ना, तो सबसे पहले तो फास्टली सारे एमसीक्यूज करो, क्योंकि एमसीक्यूज में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। एमसीक्यूज को सबसे पहली फुर्सत में अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि यहां से सीधे सीधे एक नंबर बनते हैं, यहाँ आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा कि आपको पॉइंट बना के लिखना है या आपको कोई आंसर फॉर्म करके लिखना है। आंसर भी आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है, बस आपको सर्च करना है और लिखना है, दैट्स इट। उसके बाद B और C के जो 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो मीडियम क्वेश्चन होते हैं, तो उनको भी आप इजिली सॉल्व कर सकते हो थोड़े टाइम लेकर। लेकिन जो सेक्शन D और E होता है, केस बेस्ड क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर्स, यस यहां थोड़ा टाइम आपको लग सकता है। तो आपको अपना टाइम कुछ इस तरीके से मैनेज करना है कि आप सारे सेक्शंस को बहुत ब्यूटीफुली वे में, बहुत ही कन्वीनियंट वे में सॉल्व कर सकते हो। तो कीप लास्ट 10 to 15 मिनट्स फॉर रिविजन एज वेल। हर बार आपको यही करना है कि जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो आप बिफोर टाइम अपना क्वेश्चन पेपर खत्म करो 10 से 15 मिनट पहले, ताकि एक बार रीचेक कर सको कहीं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, कहीं किसी क्वेश्चन में आपने हाईलाइट करना या मार्क करना भूल तो नहीं गए हो, कहीं किसी क्वेश्चन का आउटपुट लिखना तो भूल नहीं गए हो, है ना। तो आप एक बार क्रॉस चेक अपनी शीट को कर सकते हो। समटाइम्स मिस्टेक होती है, हम फ्लो में लिखते लिखते कभी कुछ गलतियां भी कर जाते हैं, तो वो गलतियां आप देख सकते हो, उसको आप सुधार सकते हो। तो लास्ट मिनट में आपको कुछ 5 से 10 मिनट निकाल लेने अपने, ताकि एक बार अपनी कॉपी को आप रीचेक कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो मिस्टेक्स नहीं करनी है वो भी ध्यान रखो। क्या क्या करना है ये तो आपने समझ लिया, बट क्या नहीं करना है मैम, बिग मिस्टेक्स जो जनरली बच्चे कर जाते हैं उसको अवॉइड करना है। सबसे पहले तो अननेसेसरी लॉन्ग पैराग्राफ नहीं लिखना है। गया वो जमाना जब पेज भर भर के आंसर लिखा करते थे, गया वो जमाना जब हम 4-4 5-5 पेजेस में या 4-4 5-5 लाइन में 10-10 लाइन में आंसर लिखते थे। अब वो जरूरी ही नहीं है, स्मार्ट दुनिया आ चुकी है, स्मार्ट आंसर हो चुके हैं ना, आपके पास इतना टाइम होता है लिखने का, ना हमारे पास कॉपी चेक करने का इतना टाइम होता है। कोई एग्जामिनर नहीं चाहता है कि वो भर भर के पेज का आंसर पढ़े और चेक करे कॉपी, ओके। तो जितना टू द पॉइंट आंसर लिख सकते हो वैसा लिखो। स्किपिंग कीवर्ड्स, जनरली हम क्या कर रहे होते हैं, कीवर्ड्स को ही नहीं देख रहे होते हैं क्वेश्चन के और आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या मेन कीवर्ड्स है जिसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उनको ध्यान से देखो। एंड मेसी कटिंग, जनरली आप लिखते हो, सपोज आपने कॉपी में यहाँ पे डेटा फ्रेम लिखा, स्पेलिंग गलत हो गई तो इस तरीके से कट कर दिया, डोंट कट इट लाइक, है ना भाई, गलती हुई है ठीक है ना, एक्सेप्ट इट, एक सिंगल लाइन से कट करो, वो ज्यादा गंदा दिखता भी नहीं है, राइट। नाउ नॉट रीडिंग क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली, जो 15 मिनट शुरू के मिलेंगे ना उसमें टाइम वेस्ट मत करना, कॉपी फिल करने में मत लगे रहना। 15 मिनट में सिर्फ शांति और सुकून से पेपर पढ़ना, पेपर को अच्छे से थॉरोली पढ़ना, एक एक कोड पढ़ लेना, ताकि आपका टाइम आधा वहीं बच जाएगा। इन 15 मिनट में अपने एमसीक्यूज कंप्लीट कर सकते हो, बात समझ में। इस 15 मिनट में आप पूरा पेपर एक बार रीड कर सकते हो, ये पता कर सकते हो कि पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब चॉइस इज योर्स कि पहले 15 मिनट में आपने किन चीज को अचीव कर लिया है, ताकि आपके बाद के जो टाइम है 15 मिनट के रिवीजन के बच सकते हैं। तो दीज आर द मिस्टेक्स जो बिल्कुल भी नहीं करना है, कि क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है मैम, और अननेसेसरी पैराग्राफ में आंसर बिल्कुल भी नहीं रखना है, कीवर्ड्स को पहचानना है और उसके बेसिस पे आंसर लिखना है। तो गोल्डन रूल आज के सेशन का ये है जो आपको 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स दिला के जाएगा, दैट इज राइट व्हाट एग्जामिनर एक्सेप्ट्स, नॉट व्हाट यू नो। आपको आंसर वो लिखना है जो आपका एग्जामिनर चाहता है, ना कि जो आप जानते हो। आप जानते हो ठीक है, लेकिन एग्जामिनर किस तरीके से चाहता है। तो हर एक क्वेश्चन अगर डिफरेंस का आया है तो कॉलम बना के लिखो, डेफिनेशन आया है तो एग्जाम्पल के साथ लिखो, हाईलाइट करो कीवर्ड्स को, समझ में आ गई बात। कोड वाला क्वेश्चन आया तो कोड लिखो, आउटपुट लिखो, कमेंट ऐड कर सकते हो तो कमेंट ऐड करो, ऊपर बकायदा कोड की हेडिंग, प्रोग्राम की हेडिंग डालो, लॉजिक क्या क्या यूज कर सकते हो वो, है ना। टाइम रहता है तो हमें ये सारे काम करना है और टाइम को मैनेज करके चलना है, समझ गए बात अच्छे से। तो ये आपको आज का सेशन था जो मैंने देना था, जिसके आप इंतजार कर रहे थे। अब बात कर ले क्लास 12 सीएस आईटी आईपी एआई वालों की। आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपकी बरखा मैम लेकर आने वाली है, जो 12th में भी आपके साथ है और 12th के बाद भी आपके साथ रहने वाला है। आखिर वो
क्या सरप्राइज है जानना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एंड होपफुली आपको सारी टिप्स ट्रिक्स पता चल गई होगी कि आपको मिस्टेक क्या नहीं करना है और आपको क्या करना है। तो डूज एंड डोंट्स बहुत केयरफुली ध्यान रखना, क्योंकि CS IIT IP के पेपर में कहाँ मार्क्स कट जाते हैं ना, पता भी नहीं चलता है। तो जिस तरीके से मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही अटेम्प्ट करके आना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलेंगे हम लाइव सेशंस में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।